Good morning, children. Welcome back to our English class. In the last video, I have only sent you the book work, but the explanation part of this chapter has been left. Half part of this chapter has been left. But before that, let's take a quick revision of half part of the chapter so that you all can enjoy. Little tiger and big tiger. As already I have explained you, there was a mother tiger. माँ tiger रहती है and her small baby cub tiger. वो दोनों कहाँ रहते हैं? They lived near a shady जंगल, बहुत घने जंगल में. और जब स्काई डार्क, जब रात अंधेरी हो जाती थी, तो मदर टाइगर यूज्ड टू हंट फॉर डियर एंड पिग. द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर साइड. और जो कब था, बेबी टाइगर था, वो अपनी ममा के साथ साथ उसको फॉलो किया करता था और उसी के साथ रहता था. व्हेन द लंगूर मदर सॉ ही कॉल्ड अ लाउड हार्श कॉल. वो सबको बता देता था दैट द मदर टाइगर इज़ कमिंग टू हंट. तो सारे सांभर डियर, ककर डियर, सारे जो थे वो सब वाइल्ड एनिमल्स छुप जाते थे. और for the peasant and for frog or went to the river. So kakadiya bark and sometimes the game got away. सब जाके छुप जाते थे. So she hunted then for jungle fowl, for peasant and for frog. जंगल की चिड़ियों को, for frogs को, और नदी में मछलियों का शिकार करती थी. बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट. और एक बात और थी, मदर टाइगर हर दिन हंट नहीं करती थी. इफ़ द मून वॉज ब्राइट, जब चाँद बहुत ही जगमगाता रहता था, ब्राइट होता था, देन द मदर टाइगर एट दैट टाइम चिल्ड्रन यूज टू ले डाउन एंड जस्ट वेट फॉर द डॉन. डॉन मीन्स भोर का इंतज़ार करती थी, जब रात ख़त्म होने वाली होती थी और सुबह होने वाली होती थी. उस बीच चाँद छुप जाता था तो डार्क, अंधेरा ज़्यादा हो जाता था. एंड दैट वॉज द राइट टाइम टू हंट फॉर हिम, for her, for his cub. She twished the tip of her tail. अपनी पूँछ को वो हमेशा हिलाती रहती थी, इधर उधर करती रहती थी. so that the tiger cub pounced. उस पर झपट्टा मारता था, उसको पकड़ता था और उसी से खेला करता था again and again. Okay, now come to the next page. If he went too far away, mother tiger called him with a low quiet grunt. अगर वो थोड़ी दूरी पर चला जाता था, who? The baby cub. Then the mother tiger used to call him with a low grunt. धीरे से गुर्राने की आवाज़ निकाल के वो अपने बेबी को अपने पास वापस बुला लेती थी. But he did not like to stay near his mother in the jungle at night. टाइगर कब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन. इफ़ ही वेंट टू फार अवे, द मदर टाइगर कॉल्ड हिम विद अ लो क्वाइट ग्रंट. अगर जब भी दिस टाइगर बेबी कब थोड़ी दूरी पर चला जाता था अपनी ममा को छोड़ के, तो मदर टाइगर व्हाट शी यूज टू डू, धीरे से गुर्राती थी और उसे अपने पास बुला लेती थी. द टाइगर कब केम बैक. वो वापस आता था, बट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट. रात में उसे अपनी माँ के पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. एंड वॉट हैपन वन डे चिल्ड्रन, जस्ट सी. वन डे the mother tiger was tired and closed her eyes. The mother tiger was little bit tired, so she closed her eyes to take a rest. उस वक्त टाइगर कब क्या करता है, लेट्स सी. द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग. उसने एक छोटा सा फ्रॉग देख लिया. हॉपिंग, इधर उधर वो कूद रहा था, हॉप कर रहा था ग्राउंड पे. द टाइगर कब पाउंस्ड. ओके, टाइगर कब ने उसके ऊपर झपट्टा मारा कि चलो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, जैसे मम्मा पकड़ती है. बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे. फ्रॉग जंप करके, फ्रॉग यूज टू हॉप, और वो जंप करके दूसरी जगह भाग जाता है. उसी का पीछा करते करते ही चेज मीन्स टू फॉलो द फ्रॉग एंड कॉट इट. और जैसे ही वो उसको फॉलो करता है, बहुत ही एफर्ट करने के बाद, द बेबी टाइगर, द बेबी कब उसको पकड़ लेता है फ्रॉग को, और अपनी ममा को दिखाने के लिए कि सी आई हैव ऑल्सो इन अ मूड ऑफ हंटिंग एंड आई हैव हंटेड अ स्मॉल फ्रॉग. अपनी मम्मी को दिखाने के लिए वो अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है. ओके, ही चेज द फ्रॉग एंड कॉट इट एंड टर्न टू शो हिज मदर. अपनी मम्मी को दिखाने के लिए लाता है.
बट शी वॉज नॉट इन साइट एंड सी वॉट हैपेंड। उसकी जो मम्मी जहाँ पर सो रही थी, मदर टाइगर, वो नहीं थी, वो उसे नहीं देख पा रहा था। शी मस्ट हैव गॉन समवेयर। और उसकी जगह पर, इंस्टेड, इन प्लेस ऑफ दैट मदर टाइगर, चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन प्लेस ऑफ दैट मदर टाइगर की जगह पर he saw a tiger bigger than his mother। अपनी माँ से भी बड़े एक टाइगर को देखता है। नियर हिम इन द जंगल मीन्स एकदम उस बेबी कप के पास, जंगल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार देखता है। The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub। ग्लिसन मीन्स बिल्कुल चमक उठती है। टाइगर, जो बिग टाइगर होता है ना, उसकी ग्रीन आंखें इस बेबी कप को देख के बिल्कुल चमकने लगती है। और उसकी आंखों से द टाइगर कप वॉज फ्राइटेंड मीन्स fearful। The baby tiger got frightened to see that the big tiger was there in him, big, much bigger than his mother, and the mother is not at all near him। He could not hide or run, even all the effort has been gone of this cub। He got frightened, इतना डर गया कि उसके अंदर कुछ भी इधर उधर हिलने की ताकत नहीं थी। ना तो वो छिप पा रहा था और ना ही अपने आप को सेव करने के लिए भाग पा रहा था। He let the frog hop away। उसने फ्रॉग को भी छोड़ दिया, जो वो खुशी खुशी अपनी मामा को दिखाने के लिए लाया था। The tiger crept up closer to the little tiger cub। और वो जो बिग टाइगर था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है टाइगर कप के पास। लेकिन वैसे ही जस्ट बट अ रोर फिल्ड द जंगल। एक दहाड़ की आवाज़ जो होती है, जैसे टाइगर बोलते हैं ना वाह, वैसे ही रोर की आवाज़ पूरे जंगल में फैल जाती है। और वो आवाज़ किसकी होती है? ये आई एम टेलिंग यू। But a roar filled the jungle, the roar of the mother tiger। Yes children, it was the roar। वो दहाड़ किसकी होती है? Yes of course, the mother tiger की। She faced the other tiger। अब दो टाइगर आमने सामने हो जाते, एक मदर टाइगर एंड द बिग टाइगर, जो कि एक गेस्ट टाइगर होता है उस फॉरेस्ट में, जो कि आ जाता है। ओके, और उसके सामने मदर टाइगर अपनी दहाड़ लगानी शुरू करती है। She faced the tiger। she faced the other tiger and he went away। और इतनी रोर उसकी दहाड़ में, इतनी इतनी कहते हैं ना ताकत होती है, इतना स्ट्रांग होती है वो दहाड़, वो रोर, कि उसके आगे वो जो बाहर वाला टाइगर था वो अपने आप को नहीं ठहरा पाता, नहीं खड़ा हो पाता और वो चला जाता। The mother tiger liked to roar a loud big tiger roar। और उसके बाद वो और भी तेज़ तेज़ दहाड़ लगाने लगती है, अपनी आवाज़ से पूरे जंगल को गूंज जाता है पूरा। Only for the thing that the each and every wild animal or the jungle beast, सबको पता चल जाना चाहिए that I am the किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं मदर टाइगर हूँ और मेरी जगह यहाँ पर है। नो बडी कैन फॉलो माई baby cub। This is all the warning for the other beasts that the mother tiger was keep on roaring children। वो अपनी दहाड़ लगाती रहती है, बहुत तेज़ तेज़ से दहाड़ लगाती है, ताकि जंगल के सारे जानवरों को ये पता चल जाए that she was there, कि वो वहाँ पर है, वो जंगल में है। All the other animals in the jungle kept far far away। और वो बहुत बहुत दूर अपने आप को मदर टाइगर से रखे। द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर। अब टाइगर कब जब अपनी मामा को देखता है तो उसके अंदर भी एक डिज़ायर आता है दैट ही शुड ऑल्सो रोर। क्यों ना मैं भी ऐसी दहाड़ लगाऊँ अपनी माँ की तरह, ताकि सब लोग ज़रा मुझसे भी डरे। तो उसका भी बड़ा शौक होता है कि चलो मैं भी थोड़ा दहाड़ वाड़ लगाता हूँ। टू टेल ऑल द एनिमल्स, और सारे एनिमल्स को बता देता हूँ कि मैं भी तो टाइगर हूँ, तुम लोग मुझसे भी डरो, एंड आई एम ऑल्सो देयर फॉर यू। But all the other animals in the jungle were not afraid at all, and none of them run away। लेकिन जब वो दहाड़ लगाना शुरू करता है तो वो कोई भी एनिमल ना उससे डरता है ना उससे दूर भागता है। Why this happened? Yes, you all can answer this question, because he was a baby cub। अभी वो छोटा था, उसकी दहाड़, उसकी रोर में
वो ताकत, वो स्ट्रेंथ, वो पावर अभी नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। जब वो बड़ा होगा तो उसको भी वो ताकत मिल जाएगी, वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, वो एनर्जी आ जाएगी उसकी बॉडी में कि जब वो दहाड़ लगाएगा तो सारा जंगल उससे डर जाएगा। बट दिस इज़ द टाइम फॉर हिम टू बी क्वाइट एंड रोर। रोर तो वो करता था, लेकिन उतना जैसा नहीं जैसी उसकी ममा कर पा रही थी। बट देयर केम अ ईयर, और सालों बाद एक ऐसा टाइम भी आया जब दिस स्मॉल टाइगर कब वॉज अ फुल ग्रोन टाइगर, वो एक बड़ा टाइगर बन गया। और जब वो मीलों मीलों दूर अकेले चलता था, ही वॉक फॉर माइल्स अलोन हंटिंग फॉर गेम एट नाइट। और अपना गेम वो कब खेलता था? जब रात में वो हंटिंग के लिए निकलता था। और जब वो रोर करता था, when he roared to tell the other animals in the jungle that he was there, all the other animals in the jungle kept far। और वो एक बेबी कब जो अपनी ममा के पीछे पीछे चलता रहता था। नाउ इट्स टाइम फॉर हिम, ममा का टाइम अभी ओवर, नाउ इट्स टाइम फॉर हिम। जब वो रोर करता था, जब दहाड़ लगाता था, तो हर जानवर जंगल का ये समझ जाता था कि ये कौन है, और वो बता देता था कि आई एम हियर इन द जंगल, ऑल द एनिमल्स इन द जंगल, कि फार फार अवे, और सब लोग मुझसे दूर रहें या मेरे डर से दूर चले जाएं। एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल बिग टाइगर, और वो टाइगर अब एक बड़ा बिग टाइगर हो गया। हियरिंग हिज ओन लाउड रॉर स्माइल टू हिमसेल्फ, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और वो सोचता है अपने आप में कि कल तो मैं एक छोटा सा था, बेबी कब था, जब मैं रॉर करता था उस टाइम तो कोई भी नहीं समझता था, एंड नाउ आई एम अ ग्रोन अप टाइगर, अ ग्रेट टाइगर। और वो ये सोच के अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराता था और ये सोचता था टू हिमसेल्फ, अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल, एक अच्छे बड़े ग्रेट टाइगर की स्माइल उसके चेहरे पर आती थी। सो दिस इज ऑल इन दिस स्टोरी चिल्ड्रेन, एंड लेट्स हैव द क्विक लुक ऑफ द न्यू वर्ड्स। शेडी, bellowed, what you will pronounce? Bellowed, twitched, pounced, grunt, game, glistened, roared, peasant, and foul. Children, I have sent you the book work already, but this page, word building, I'll be sending it again to you, and you have to match the animals with their young ones like horse, dog, cat, cow, pig, tiger, sheep, and goat and duck. For example, duck you are going to match with duckling, okay? Then for example, tiger you are going to match with calf, and then dog you are going to match with puppy, cat you are going to match with kitten. Okay, this is all you all have to do. Okay, what else we can match? Horse with colt, pig with piglet. So I am sending you the answer, so you have to be very much careful with this exercise. Rest of the exercises also I'll be sending so that you can complete your book works. Nowadays you are not having your copy, so you have to carry on with your book work. Like in this page, can you place these letters in their right order to form the names of animals? See, for example, ATC is coming the letter CAT, cat. SEMOU. So the animal that is coming MOUSE, mouse. This way you are going to assemble the letters and you will get the name of the animal. The next exercise, animal, birds in the column. You have to reach their homes in the column. So very beautiful. The pictures are also there and my children can answer. A bee must be living in the where? Now come on, tell me. Burrow, web, nest, den, hive, pond, and anthill. Bee must be living in the hive. And anthill. A duck, where is the place of the duck? Pond. Tiger lives in a den. Rabbit lives in a burrow. A spider in the web. And the sparrow, of course, nest. Yes, see the pictures are also there. So this way
we will complete our book work. I am sending the answers. Okay, children. This is all in this video. Meet you in the next video. Till then, be happy and be safe.